नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी ग्रुप डी में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। बहुत ही सिंपल और साधारण है, पर उसके दोनों टाइप मैं करा देता हूं। हो सकता है आपको अगर किसी शिफ्ट में आ जाए तो आपसे बन जाए। हर शिफ्ट में पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है, देखिए 51-33 को एक्स, वाई और जेड के में बांटा जाता है। क्रमशः 87, 46 और 50 निकालने के बाद बची राशि का अनुपात 6:7:12 है। तो वाई और जेड के हिस्से का अंतर क्या होगा? बच्चों को बहुत डाउट होगा, बस कैलकुलेशन बस है। देखिए क्या है, इतनी हमारी राशि है, इसमें 87, 46 और 50 निकालने के बाद इनका रेशियो ये हो रहा है, तो इनका अंतर क्या होगा? बच्चे क्या गलती करते हैं, देखिए इसको भी देखेंगे। देखिए क्या है, हमारी राशि कितनी दी, देखिए टोटल इनको इसमें बांटना है, तो 6, 7, 6, 13 और 12 इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? ये 25। टोटल हमारी राशि कितनी हो गई? 25 हो गई। इनको घटाने के बाद तो 25 बराबर हमारा कितना होगा? 25 बराबर हमारा हो जाएगा 25 बराबर, देखिए इसमें हम घटाएंगे जब 51, 33 और माइनस इन सभी को जोड़ के घटा दीजिए। जोड़ के घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 87 और प्लस 46 और प्लस कितना कर दीजिए? 50 कर दीजिए। तो इसको जब मैं घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? देखिए 51, 33 माइनस इसको जोड़ लीजिए, 7, 13 का 3 हो जाएगा, 5, 4, 9, 8, 17, 1, 18 कितना हो जाएगा? वो 183 हो जाएगा। तो 25 बराबर हमको निकालना है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? इसको जब मैं घटाऊंगा तो 0, यहाँ से 3 ए है तो 13 से 13, 8, 5, 13 हो जाएगा। ये 10, तो ये आपका 9 हो जाएगा। ये 49। और इसको जब मैं 25 से भाग दूंगा तो पूरा भाग दे दीजिए। 25 से एक बार जाएगा, बचेगा 24, तो 24 से 245। 25 से 9 बार कितना जाएगा? 9 बार। और फिर 25 से आपका 8 बार जाएगा। कितना जाएगा? 25 से 8 बार। तो 1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 198 आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है मेरे को, यहाँ पर देखिए, या तो आप क्या करिए, एक्स का मान निकालिए। यहाँ पर देखिए क्योंकि हमको अंतर चाहिए, वाई और जेड का अंतर चाहिए। तो अगर आपको समय बचाना है तो यहाँ पर डायरेक्ट आप इसका अंतर ले लीजिए। क्या कर लीजिए? इसका अंतर ले लीजिए। तो वाई और जेड का अंतर कितना आ रहा है? तो अगर देखिए 7, 5 बार है तो कितना हो रहा है? 5 अंतर आ रहा है। तो देखिए 1 बराबर इतना दिया है, तो 5 बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 5 बराबर हो जाएगा 198 मल्टीप्लाई में 5 कर दूंगा, तो 8 से 5 बार जाएगा हमारा 40, 4 कैरी, 9 से 5 बार 45 और 45, 4, 49 हो जाएगा। 5 एकम 5, 4, 9, तो ये आपका 990 आ जाएगा। बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं कि 990 ही डायरेक्ट आंसर हो जाता है। ऐसा नहीं है। देखिए अगर आपने इसको घटाया, पूरी संख्या तो हमारी निकली नहीं, अगर पूरी संख्या निकालना होता तो 1 बराबर हमारा मान इतना निकल गया, तो एक्स का मान निकालते, वाई का निकालते, जेड का निकालते और फिर इतना घटाए थे, तो इनमें सभी को इतना जोड़ना पड़ता, फिर जो संख्या आती सभी का एक्स, वाई, जेड, उसको आपको निकालना पड़ता। तो अगर यहाँ वाई जेड का अंतर ले रहा है तो यहाँ पर भी आपको अंतर लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अंतर। तो इसका अंतर आपको प्लस माइनस नहीं देखना है, इसका अंतर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो यहाँ पर मेरे को 4 जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 4 जोड़ना पड़ेगा। तो ये 994 आपका राइट आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट आपको पेपर में इसी प्रकार का दिखेगा, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 994 हो जाएगा। देखिए अगर आपको ये ना समझ में आया होगा तो आप ऐसा करिएगा, ये मैंने आपको शॉर्ट बताया है, नहीं तो आप ऐसा करिए। देखिए इस रेशियो में कर रहा है, तो रेशियो में देखिए क्या है? 6 रेशियो हो गया। ये हमारा एक्स है, इसको एक्स मान लीजिए। ये 7x है, कितना है? 7x है। और ये क्या है? हमारा 12x। मान लीजिए ये तीनों संख्याएं हैं और कब आ रही हैं? तो घटाने के बाद आ रही हैं। कब आ रही हैं? घटाने के बाद। तो अगर ये देखिए ये किसके बराबर होंगी? तो हमेशा हमारा बराबर होगा 51, 133। कितना होगा? 51, 133 के माइनस कितना दिया है? 87, 46, 87 प्लस 46 और प्लस कितना दिया है? 50 हमारा दिया गया। तो एक्चुअल में हमारी संख्या क्या, इसमें इतना घटाने के बाद ये रेशियो बना है। तो अगर मैं संख्या निकालूंगा कि एक्स हमारी संख्या कितनी होगी, तो आपकी होगी 6x प्लस कितना होगा? तो प्लस 87 होगा। कितना होगा? 87। इसी प्रकार से वाई जब निकालेंगे तो ये संख्या हमारी हो जाएगी 6x प्लस कितनी होगी? आपका 46 होगी। कितनी होगी? 46। और जेड बराबर आपका कितना होगा? ये 12x। कितना लिखा हुआ है? 12x लिखा है। तो 12x प्लस कितना होगा? ये 50 होगा। तो पूरी संख्या हमारी ए निकलेगी। क्या निकलेगी? ए निकलेगी। तो यहाँ पर देखिए वाई और जेड का अगर मेरे को अंतर लेना है तो वाई जेड का अंतर लेंगे तो इसका भी तो अंतर लेना पड़ेगा। तो देखिए इन दोनों का अंतर मैंने ले लिया था, कितना था? 7, 5, 12। इनका अंतर आ गया था 5, तो इनका भी तो अंतर लेना पड़ेगा। या तो फिर आप पूरी संख्या निकालिए, इस पूरी संख्या निकालिए, फिर दोनों को माइनस करिए, तब जाके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यही करना है, ना कि ये करना है पेपर में, क्योंकि यही वाला क्वेश्चन करना है। हालांकि कैलकुलेशन है, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, पर जल्दी से जल्दी करेंगे तो ये बन जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं, फिर इसका दूसरा टाइप भी करा देते हैं, ताकि पेपर में आए तो आपसे बन जाए। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 76, 50 को ए बी सी में बांटा जाता है। क्रमशः 150, 250 और 350 घटाने के बाद इनका रेशियो 4:5:6 बचता है। तो ए और सी का अंतर क्या होगा? सेम क्वेश्चन है, जल्दी से कर लीजिए। देखिए इनका टोटल कितना हो रहा है? तो टोटल देखिए हो रहा है हमारा 5, 4, 9, 6, 15। कितना हो रहा है? टोटल हमारा 15 हो रहा है। लेकिन ये कब आ रहा है? घटाने के बाद आ रहा है। तो यहाँ पर टोटल हमारा 15 दिया है। 15 बराबर किसके बराबर होगा? ये 76, 50 के। लेकिन 76, 50 तो टोटल नंबर है, लेकिन इतना घटाने के बाद इतना आ रहा है। तो पहले मैं क्या करूँगा? माइनस में इन सभी को जोड़ लीजिए। 150 प्लस 250
और प्लस क्या कर दीजिए 350, इसको जोड़ के घटा दीजिए। देखिए तो 15 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 7650 लिखा है, 7650 ये आपका माइनस हो जाएगा। देखिए 350 200 3 2 5 एक 600 हो जाएगा, एक 750 कितना घट जाएगा 750 घटेगा। तो हमको एक का मान चाहिए, तो एक बराबर देखिए यहाँ x मानना है तो x भी कर सकते हैं। देखिए 650 है 750 है तो 650 घट जाएगा तो बचेगा हमारा 100, तो 7000 पूरा आया तो ये आपका आ गया 6900 कितना आ जाएगा पूरा 900 आने वाला है अपॉन 15 कर देंगे। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा 15 चौका 60 कितना होगा 15 चौका 60, 15 फिर छक्का 90 होगा और 15 से 0 बार, तो एक बार आपका कितना 15 चौका 60 हुआ, फिर 9 बजेगा तो 90, 15 छक्का 90 0 हो गया, तो एक बराबर हमारा 460 आ गया। अब हमको ए और सी का अंतर चाहिए। देखिए ए है, ए बी है, ए सी है, तो ए और सी का अंतर कितना होगा, ए और सी का अंतर कितना हो रहा है यहाँ पर 2 हो रहा है। कितना अंतर हो रहा है 2 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर अंतर आपको लेना है, क्योंकि ये घटाने के बाद आया था तो मेरे को इसका भी अंतर लेना पड़ेगा, इसका भी अंतर लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए एक 2 का अंतर ले लीजिए, तो एक बराबर इतना है तो 2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2 बराबर हमारा ये 460 और मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा 6 से 2 बार 4 दूनी 8 9, तो ये 920 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 920 हमारा आने वाला है। लेकिन अभी आप देखिए इसको इतना घटा दिए थे हमने, क्या किया था घटा दिया था। तो अब इसका जो अंतर आएगा 150 और 350 का अंतर आएगा तो कितना आएगा, देखिए 350 और 150, 50 से 50 चला जाएगा 100 तो 200 हो जाएगा। तो इसमें हमको 200 जोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा 200 जोड़ना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर हमारा कितना आ जाएगा 9 2 11 1120 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 1120 जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर जिससे ना बना हो तो यहाँ पर x निकाल लेगा, x बराबर हमारा टोटल x नहीं है हमारा a बराबर दिया है, a हमारा टोटल कितना होगा, तो a बराबर आपका हो जाएगा देखिए 4x प्लस कितनी होगी संख्या हमारी हो जाएगी 150, कितनी हो जाएगी 150 हो जाएगी। b बराबर हमारा क्या होगा, तो b बराबर हमारा हो जाएगा 5x, कितना होगा 5x होगा और प्लस कितना होने वाला है 250 हो जाएगा, कितना होगा 250 होगा। और c बराबर आपका कितना होगा ये 6x होगा और प्लस 350 होगा। अब जिसको समझ में ना आया हो तो क्या करिएगा b और c, a और c का अंतर चाहिए तो इन दोनों का पहले ए संख्या निकाल लीजिएगा। तो क्योंकि देखिए एक बराबर हमारा 460 है तो यहाँ पर x की जगह पर क्या रखेंगे 460 रखेंगे और 4 का मल्टीप्लाई, फिर इसको निकालिए और c को निकालिए, फिर आप रख सकते हैं। यहाँ पर x बराबर हमारा कितना होगा, तो यहाँ पर x बराबर 460 रख के आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो एक कमेंट जरूर करिएगा। देखिए एक अगला हमारा टाइप है कि 6840 को पी क्यू आर में बांटा जाता है यदि पी से 120, क्यू से 180 और आर से 300 जोड़ने के बाद उन राशियों का अनुपात कितना हो रहा है 5 6 9 हो रहा है। तो क्यू और आर का क्या निकालना है हमको, अंतर निकालना है। देखिए अभी तक हमने घटाने वाला किया, अब यहाँ पर प्लस वाला आएगा। हो सकता है आपके शिफ्ट में किसी न किसी के शिफ्ट में पूछा जाए। तो टोटल देखिए ए राशि, इस राशि में इतना जोड़ने के बाद ये हमारा क्या आ रहा है रेशियो आ रहा है। तो एक्चुअल में ए आ रहा है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, टोटल हो कितना आ रहा है देखिए 9 6 15 और 15 5 कितना हो रहा है, तो 15 5 अगर आप देखें 15 5 20, टोटल कितना हो जाएगा हमारा ये 20 हो जाएगा। कितना होगा 20। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हो जाएगा आपका 20, या तो x मानना है तो 20 x कर लीजिए, 20 बराबर हमारा हो जाएगा 6840। अभी तक हमने क्या किया यहाँ पर घटाते थे, अब इन सभी को प्लस करना पड़ेगा क्योंकि ये जोड़ने के बाद यार है। तो हमारा कितना हो जाएगा 120 प्लस 180 और प्लस कितना हो जाएगा 300 आपका होने वाला है। तो अब इसको जब मैं जोड़ूंगा तो 6840 प्लस कितना हो जाएगा 120 180 300 3 3 कितना हो जाएगा आपका 600 हो जाएगा। तो इसको जब मैं जोड़ूंगा तो देखिए 600 8 6 14, तो ये आपका आ जाएगा 7440। कितना आ जाएगा 7440। तो 20 बराबर हमारा इतना दिया गया तो एक बराबर के लिए क्या करूंगा 20 से मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 1 0 से 0 कैंसिल, 2 से हमारा 3 बार, 2 से 7 बार, 2 से 2 बार, तो 372 हमारा आ जाएगा। कितना आ जाएगा 372, एक का मान 372। हमको क्यू और आर का अंतर चाहिए। तो क्यू आर का अंतर कितना दिया है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्यू आर का अंतर कितना दिया 6 3 9, अंतर कितना दिया है 3 अंतर दिया गया है। तो एक बराबर हमारा कितना होगा, तो 3 बराबर हमारा हो जाएगा 3 बराबर 3 मल्टीप्लाई 372, कितना करूंगा 372, तो आ जाएगा 3 से 2 बार जाएगा, 3 से 2 बार, 7 से 21 हो जाएगा, 3 से 3 9 2 11, तो 1116 आ जाएगा। लेकिन हमारा आंसर नहीं होने वाला है क्योंकि देखिए इसमें हमने इतना ऐड किया था। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो क्यू और आर है मतलब इसका हमको अंतर लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अंतर पूछ रहा है तो अंतर लेना पड़ेगा। अरे योग होता तो योग करना पड़ता। तो अंतर इसका कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। कितना आएगा 120 आएगा। लेकिन क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस किया था तो हमको माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं 120 घटा देता हूँ तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 116 है, 120 घटाना, तो 116 पहले घटा दीजिए तो आपका बचेगा 1100। 1100 में जब 4 घटा देंगे, देखिए 1100 नहीं 1000 बचेगा। तो 1000 में जब 4 घटाऊंगा तो 996 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 996। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर मैं साइड बता देता हूँ, अगर जिसको ना समझ में आया हो तो देखिए एक बराबर हमारा इतना आया, तो अगर x मानते तो x का मान a आ जाता। तो हमारा यहाँ पर देखिए अगर पी क्यू आर निकालते, पी क्यू आर, तो अगर पूरा पी क्यू आर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए हमारा 5 है तो आपका 5x हो जाएगा, और क्यू कितना होगा तो हमारा 6x हो जाएगा, और आर हमारा हो जाएगा 9x। लेकिन ये पूरा अगर संख्या निकालना है तो इनको घटाना पड़ेगा। 120
इसको घटाना पड़ेगा 120 माइनस 180 और माइनस क्या करना पड़ेगा हमारा 300 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा 300। यहाँ पर x बराबर हमारा कितना दिया है, तो x बराबर हमारा आ गया 372। अब अगर जिससे अगर समझ में ना आया हो तो ये आप करके कर लीजिएगा। क्या हमको क्यों आर का अंतर है, तो इसका देखिए x का मान रखिए, पूरी संख्या निकालिए और इसका पूरा निकालिए और इसको जो संख्या आएगी उसको घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगर आपको ये समझ में आया हो तो एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है 3600 का ए बी सी में बांटा गया। यदि ए में 100 और बी में 200 और सी में 300 जोड़ने के बाद उनकी राशियों का अनुपात 6:7:8 हो जाता है, तो बी और सी के हिस्से का अंतर बताइए। तो क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन बहुत ईजी है, पर यह है कि थोड़ा कैलकुलेशन है, अगर नहीं तो फिर भी बच्चे गलत कर देते हैं, क्योंकि प्लस कर रहा है कहीं पर माइनस कर रहा है, तो बच्चों को क्या होता है लास्ट में आंसर लाते टाइम डायरेक्ट आंसर किसको बता देते हैं 372 को, या 372 को ना बता के इसका डायरेक्ट अंतर लेंगे, किसका अंतर लेके और डायरेक्ट इसी का आंसर बता देंगे जो 996 है। 996 नहीं, कितना आएगा 1116, और ऑप्शन में 1116 दे देगा तो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ अगर अंतर लेना है तो इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको शेयर करिएगा, साथ साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।